नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र यादव मिशन ज्ञान के लाइव क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का गणित विषय, उसका 9 चैप्टर चल रहा है। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न अपन देख रहे थे। उनमें एक क्वेश्चन अपन ने कर लिया था और आज सेकंड क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, जो अभी तक नहीं जुड़ पाए आप उनका इन्फॉर्मेशन दीजिए, लिंक शेयर कीजिए और इन्फॉर्मेशन देके आप उनको जोड़ने की कोशिश कीजिए। चलिए दोस्तों, सभी का स्वागत है, सभी को गुड इवनिंग, सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। चलिए देखते हैं। अगला आपका सेकंड क्वेश्चन है। एक धरातल पर एक टावर खड़ा है तथा टावर पर एक झंडा लगा हुआ है। देखिए, जैसे मान लो कि टावर मान लेता हूं मैं, देखिए टावर ये मान लेता हूं, ये टावर खड़ा हुआ है, इस टावर पे एक झंडा लगा हुआ है। देखिए ये झंडा मान लिया, ये कोई भी झंडा हो सकता है। धरातल पर टावर से 70 मीटर दूरी पर एक बिंदु से एक व्यक्ति देखता है। देखिए धरातल पर 70 मीटर दूरी पर, यहां से यहां तक की दूरी 70 मीटर है। यहां से एक आदमी खड़ा है और ये क्या करता है, देखता है कि झंडे की शिखर तथा पाद बिंदु के उन्नयन कोण क्रमशः 60 व 45 हैं। झंडे की शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और झंडे के पाद बिंदु का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ऐसा एक व्यक्ति देखता है। तो देखिए ये वाला कोण हो गया 45 डिग्री जैसा इन्होंने दिया है, और ये वाला कोण जो है वो हो गया है 60 डिग्री। समझ गए? ये लो, यहां तक की बात क्लियर है। देखो 45 व 60, झंडे व टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। झंडे की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। झंडे की ऊंचाई मैं h मान लेता हूं, h1 मान लेता हूं, और टावर की ऊंचाई h2 मान लेता हूं। ये लो, ये टावर की ऊंचाई है, इसको मैं h2 मान लेता हूं। देखो आप आराम से ये ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक तो आपको कोण दिया है, एक भुजा यानी आधार दे दिया, और लंब का रिलेशन आपसे पूछा है। दो त्रिभुज हैं, दोनों में आप tan का फॉर्मूला लगा के आराम से जो है h1 और h2 निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ देखो दिया क्या है वो लिख देते हैं। मैं इसका नोमेनक्लेचर कर देता हूँ, A B C, वही इसको D मान लेता हूँ। तो देखिए BC तो कितना है माना, या फिर सबसे पहले तो दी हुई कंडीशन लिख दो। दिया हुआ क्या है, AB कितना है, AB 70 मीटर है, और मान लेते हैं माना BC, ये पहले CD लिख लेते हैं, CD बराबर H1 और BC बराबर कितना है H2। समझ गए? CD बराबर H1 और BC बराबर H2 अब हमने मान लिया। देखिए दोस्तों, त्रिभुज लेते हैं। सबसे पहले मैं छोटा त्रिभुज ले रहा हूं। छोटा त्रिभुज है त्रिभुज ABC, इसमें 45 डिग्री का कोण बन रहा है। तो देखिए त्रिभुज ABC में देखिए tan 45 क्या होगा, BC बटे क्या होगा, AB होगा। तो देखिए ये हो जाएगा BC बटे AB। tan 45 का मान 1 होता है और BC का मान क्या होता है, H2 दिया है, और ये मान रखा है, और AB का मान 70 दिया हुआ है। तो देखिए हो गया H2/70। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, जो H2 निकल के आ रहा है वो कितना आ गया है, 70 मीटर। इसलिए आपके पास टावर की ऊंचाई आ चुकी है, कितनी, 70 मीटर टावर की ऊंचाई बन गई है। अब देखिए अगला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABD। इसी प्रकार से देखिए, इसी प्रकार त्रिभुज ABD में देखिए ABD बड़ा त्रिभुज है। यहां कोण बड़ा वाला है, 60 डिग्री कोण है। तो देखिए tan 60 का मान क्या होगा, tan 60 बराबर, देखिए tan 60 क्या होगा, BD बटे क्या होगा, AB होगा। तो ये हो गया आपके पास BD बटे AB। tan 60 होता है दोस्तों √3। tan 60 क्या होता है, √3। और BD देखिए क्या होगा, BD देखो आपके पास H1 प्लस H2 है, ये H1 ये H2। तो ये हो गया है आपका H1 प्लस H2। और AB कितना है दोस्तों, AB दिया है देखिए 70 मीटर। तो देखो ये हो गया है 70 मीटर। तो यहाँ से देखिए H1 प्लस का H2 कितना हो गया, 70 √3 हो गया है। यहाँ आप क्या करोगे,
चलो यहीं पे मान पुट कर देते हैं, अलग से स्टेप नहीं बनाएंगे। तो देखिए ये H1 अभी पता नहीं क्या होगी, पर H2 का आपको पता है कितना 70 है। तो ये देखिए इसको मैं 70 लिख देता हूँ, ये हो गया 70√3। अब देखिए 70 को उधर ले जाओगे तो देखो क्या होगा, H1 बराबर क्या हो गया 70√3 माइनस का 70, और यहाँ ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कि H2 जो है वो कितना है दोस्तों 70 मीटर है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो H2 का मान क्या हो गया 70 हो गया। अब देखिए यहाँ से जो H1 निकल के आ रहा है वो है 70 कॉमन ले लिया, ये हो गया है √3 माइनस का 1 मीटर। समझ गए, बिल्कुल आसान सी बात है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ गए। H1 क्या हो गया 70√3 माइनस 1 मीटर। तो आप बोल सकते हो अतः टावर की ऊंचाई H2 मानी है टावर की ऊंचाई। देखिए H2 टावर है, इन्होंने टावर बोला है और टावर को क्या मान रखा है H2, तो टावर की ऊंचाई H2 हो गई कितनी 70 मीटर। H2 है कितनी 70 मीटर, वह झंडे की ऊंचाई क्या है दोस्तों, झंडे की ऊंचाई H1 है, और ये हो गया है, देखिए H1 क्या है झंडा है, और झंडे की ऊंचाई क्या हो गई है 70√3 माइनस 1, तो ये हो गया 70√3 माइनस 1 मीटर। समझ गए। ये देखो टावर और झंडा दोनों की ऊंचाई आपके पास आ चुकी है। झंडे की ऊंचाई है 70√3 माइनस 1 और टावर की ऊंचाई है 70 मीटर। आशा करता हूँ यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल से क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबवत पेड़ की ऊंचाई 15 मीटर है। लंबवत पेड़ है, पेड़ की ऊंचाई 15 मीटर है। पेड़ हवा की वजह से टूट जाता है और इसका ऊपरी सिरा धरातल पर 60 डिग्री के कोण पर स्पर्श करता है। पेड़ क्या हुआ, जैसे मान लो ये पेड़ है, पेड़ टूट गया और टूट के क्या होगा, जैसे मान लो ये पेड़ है, ये क्या होगा अब टूट के यहाँ ये सिरा जो है इस धरातल को क्या कर गया स्पर्श कर गया। तो देखिए ऐसा इन्होंने बोला है, हवा की वजह से टूट गया और इसका ऊपरी सिरा धरातल को 60 डिग्री के कोण पर स्पर्श करता है। इसका मतलब जो ये कोण बन रहा है, ये वाला कोण धरातल के साथ कितना है 60 डिग्री है। तो बताइए धरातल से कितनी ऊंचाई पर पेड़ टूटा, इसका मतलब आपको ये वाली ऊंचाई बतानी है, यही आपसे पूछी है। तो देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है, आप चित्रकारी कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों ये चित्र बन गया है, इसका छोटा बन गया है, बड़ा बना देते हैं। चलिए बड़ा त्रिभुज ये चित्र बना देता हूं मैं। ये देखो ऐसे पेड़ टूटेगा और ऐसे पेड़ टूट के ये स्पर्श कर जाएगा। इसको मैं ए बिंदु दे रहा हूं, इसको मैं बी बिंदु दे रहा हूं, ये सी हो गया और ये देखिए दोस्तों डी हो गया। समझ गए, डी हो गया। यहां देखो, यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सी डी होगी वो ही क्या होगी ए सी होगी। ये सी डी ही टूट के यहाँ ए पे आया है, डी वाला सिरा ए पे आया है, इसका मतलब ए और डी एक ही बिंदु है। कुल मिला के बात ये है, तो जितनी सी डी है उतनी क्या है ए सी है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब देखिए पेड़ की ऊंचाई आप हमेशा ध्यान रखना, पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, पेड़ की ऊंचाई होगी दोस्तों देखो सी डी प्लस ए सी, इसका मतलब ए सी प्लस का सी डी, ए सी प्लस सी डी पेड़ की ऊंचाई होगी। और ये वाला कोण आपको दिया है 70 मीटर, ओ सॉरी 60 डिग्री, मैं भी क्या मीटर में कोण को बोल रहा हूं। देखिए आप लंबवत पेड़ की ऊंचाई 15 मीटर है, एक लंबवत पेड़ की ऊंचाई 15 मीटर है और ये आपको दिया है 15 मीटर। ए सी प्लस सी डी दोनों मिला के 15 मीटर दे दी। इसका ऊपरी सिरा 60 डिग्री कोण पर स्पर्श करता है। बताइए एक धरातल से कितनी ऊंचाई पर पेड़ टूटा। यहां देखिए मैं इसको एच मान लेता हूं, समझ गए, एच मान लेता हूं। तो देखो ये क्या हो गया है, ये 15 माइनस एच हो गया, 15 माइनस क्या हो गया एच हो गया, क्योंकि ए सी प्लस सी डी 15 है। तो देखिए मान लेते हैं, माना बी सी बराबर कितना है एच, बी सी बराबर क्या है एच है। और देखिए देखो यहां ए सी प्लस सी डी नहीं, बी सी प्लस सी डी होगा। ये पेड़ की ऊंचाई क्या होगी बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी पेड़ है, पेड़ की ऊंचाई बी सी प्लस सी डी होगी और जितनी सी डी है उतनी ए सी है। तो देखिए बी सी आपको एच यहां मान लिया है मैंने, बी सी क्या है एच मीटर है। तो देखो यहां से क्या होगा, बी सी यहां रख दो तो सी डी क्या हो जाएगी,
CD हो जाएगी देखो 15 माइनस का क्या होगा BC, और देखिए जो CD बनेगा वो क्या बनेगा 15 माइनस BC क्या होगी, BC जो है वो कितनी बनेगी, देखिए BC H है तो 15 माइनस H मीटर जो है वो क्या होगी दोस्तों CD होगी। ये अपन ने डायमेंशन मान ली है, बहुत आसान है, कंफ्यूज नहीं होना। देखो CD बराबर AC, CD बराबर क्या है AC, बिल्कुल बराबर है, जितनी CD है उतनी क्या है AC है, तो CD लिखो या AC लिखो, बात तो एक ही है। और पेड़ की ऊंचाई क्या है, पेड़ देखो यही तो है पेड़ BC और फिर CD, ये पूरा ही तो पेड़ है, और आपने CD को झुका के इधर कर दिया, इसका मतलब जितनी CD है उतनी क्या है AC है। तो पेड़ की ऊंचाई की बात करें तो क्या बोलोगे BC प्लस CD, तो पेड़ की ऊंचाई होगी BC प्लस CD। और ये कितना दिया है आपको, इन्होंने बोला है कि पेड़ की ऊंचाई क्या है 15 मीटर, तो ये हो गया 15 मीटर। अब देखिए BC को मैंने H मान लिया, BC को क्या मान लिया H मान लिया, केवल अज्यूम किया है, तो देखिए BC H होगी मान लिया, तो CD क्या होगी, CD होगी 15 माइनस BC, तो CD होगी 15 माइनस BC की जगह H लिख दूं तो 15 माइनस H मीटर हो गया। धरातल को 60 डिग्री के कोण पर स्पर्श करता है, इसका मतलब ये वाला कोण क्या है दोस्तों 60 डिग्री है। धरातल से कितनी ऊंचाई पर पेड़ टूटा है, ये पूछा, मतलब ये H पूछा है। तो देखो यहां अब त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में देखिए tan 60 क्या होगा, tan 60 होगा BC बटे AB, क्या होगा tan 60 होगा BC बटे AB हो जाएगा। और देखिए दोस्तों यहां से मैं BC को क्या मान लूं, देखो tan 60 हो गया √3, ये √3 बटे क्या है BC को मैंने H मान रखा है, और ये देखो AB को मैं X मान लेता हूं, यहां इसको X मान लेता हूं, इसको भी कुछ मान लेते हैं चलिए। तो देखो ये हो गया X, और यहां से देखिए H बराबर हो गया √3X, समीकरण नंबर 1 दे देता हूं। देखो यहां पे H बराबर क्या हो गया है √3X। अब देखो यहां तो और तामझाम बन गया है, H आ नहीं रहा और X साथ में आ गया, समझ गए, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, टफ क्वेश्चन था, और ज्यादा टफ हो गया, क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। देखो मैंने एक बात आपको बता रखी है कि जितना CD होगा उतना ही क्या होगा AC होगा। तो देखो CD कितना है 15 माइनस H, तो यहां से AC भी क्या होगा दोस्तों, AC भी क्या होगा, AC भी होगा 15 माइनस का H, समझ गए, ये भी क्या होगा 15 माइनस H होगा। तो देखिए दोस्तों यहां से इसी प्रकार त्रिभुज ABC में ऐसा लिखो, पुनः त्रिभुज ABC में, इसी प्रकार पुनः त्रिभुज ABC में। देखिए त्रिभुज ABC में क्या करें, यहां से आधार है और ये क्या है कर्ण है, तो कर्ण और आधार का रिलेशन कौन देगा, कोस देगा। तो यहां से मैं कोस 60 का मान रख सकता हूं। तो देखिए कोस 60 क्या होगा, कोस 60 होता है आधार बटे कर्ण। देखिए कोस 60 क्या होगा, आधार बटे कर्ण, तो 60 के लिए आधार X है और कर्ण क्या है 15 माइनस H है, तो ये हो गया देखिए दोस्तों X अपॉन 15 माइनस H, X अपॉन 15 माइनस H हो गया। और यहां से देखिए कोस 60 होता है 1/2, ये हो गया X अपॉन 15 माइनस का H हो गया, 1/2 कोस 60 X अपॉन 15 माइनस H हो गया। तो देखो 15 माइनस का H, या चलो इसको, चलो कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है, 15 माइनस H बराबर क्या हो गया 2X। और यहां से देखिए दोस्तों H का मान मैं रख देता हूं, कौन से समीकरण से, समीकरण नंबर 1 से। तो देखो H बराबर क्या है √3X, H बराबर क्या है √3X। तो देखो ये हो गया है 15 माइनस का √3X बराबर क्या है 2X, समीकरण 1 से। ये स्टेप कहां से आई है, समीकरण 1 से आई है। तो देखिए H बराबर हो गया √3X बराबर क्या है, ये 2X है। तो देखो आप इस √3X को उधर ले जाओ तो ये 15 हो गया, ये 2X प्लस का क्या हो गया √3X। अगर यहां तक मेरे दोस्तों आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सिंपल से कॉन्सेप्ट है,
क्या कर रहे हैं, त्रिकोणमिति में केवल tan लग रहा है, ज्यादातर तो tan ही लग रहा है, और कभी कभी जो है वो साइन और कोस भी लग रहे हैं। समझ गए? तो 3 अनुपात आपको ढंग से क्लियर होनी चाहिए। अब देखो यहां से x कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा, देखिए दोस्तों 15 बराबर हो गया, x कॉमन ले लो तो 2 प्लस का √3 हो गया, और ये बन गया है x। समझ गए? अब देखिए यहां से x क्या आएगा, x होगा 15 बटे क्या होगा, √3 प्लस का 2। देखिए x क्या होगा, 15 बटे √3 प्लस 2 हो जाएगा। देखिए 15 बराबर क्या हो गया, ये x बराबर क्या हो गया, 15 बटे 2 प्लस का √3, मतलब √3 प्लस 2 एक ही बात है। देखो यहां हर में क्या बन गई है, अप्रिमेय संख्या बन गई है। तो क्या करोगे आप, यहां इसको परिमेयकरण कर दोगे, तो इसका चलो लिख देते हैं पहले परिमेयकरण करने पर। तो देखिए परिमेयकरण करने पर तो देखो x बराबर क्या हो गया, 15 बटे √3 प्लस का 2 गुणा √3 माइनस 2, और ये क्या हो गया है, √3 माइनस का 2। देखिए दोस्तों 15 और ये हो गया √3 माइनस का 2 बटे क्या हो गया, a प्लस बी ए माइनस बी, तो √3 का स्क्वायर मतलब 3, और माइनस का 2 का स्क्वायर कितना हो गया, देखो √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3, और ये हो गया 2 का स्क्वायर 4। तो देखो आप यहां से कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 15 √3 माइनस का 2 बटे क्या हो गया है, माइनस का 1। देखो √3 का स्क्वायर 3 हो गया, और 2 का स्क्वायर क्या हो गया दोस्तों, 2 का स्क्वायर हो गया है 4। तो यहां से आप क्या करोगे, इस माइनस को ऊपर ले जाओ, तो ये हो गया 15, ये 2 माइनस का √3 बन गया, और ये आपके पास बन गया है x क्या बन गया है, 15 2 माइनस का √3। तो देखिए इन्होंने क्या पूछा है, कितनी ऊंचाई पर जो है पेड़ टूटा, इसका मतलब h पूछा है। तो h क्या होगा, √3 इंटू x। तो देखिए अतः समीकरण 1 से क्या होगा, देखिए समीकरण 1 है, h बराबर क्या है, √3x। तो देखिए h बराबर है √3x। अब देखो x का मान रख दो आप, तो कितना हो गया, √3, और ये हो गया है दोस्तों देखो 15 2 माइनस का √3, तो ये हो गया है देखिए 15 2 माइनस का √3, ये देखिए 2 माइनस √3 हो गया। अब देखो यहां से क्या करोगे आप, √3 और इस 15 को अंदर गुणा कर दो, 30 माइनस का 15 √3 क्या होगा, 30 माइनस का 15 √3। या तो ऐसे कर लो, या फिर एक काम करो, √3 को अंदर गुणा कर दो, √3 को अंदर गुणा करोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, 15 को तो ऐसे ही रहने दो। देखिए यहां से h बराबर हो गया है 15, इस √3 को अंदर गुणा करोगे तो 2 √3, और माइनस का क्या हो गया दोस्तों, 3 हो गया। समझ गए? देखो √3 को अंदर ले गया, 15 को बाहर छोड़ दिया, तो ये तो हो गया 2 √3, और माइनस का √3 इंटू √3 कितना हो गया, 3 हो गया। तो आपके पास ऊंचाई कितनी आ गई है, 15 2 √3 माइनस का 3 मीटर। इसका मतलब धरातल से पेड़ कितनी ऊंचाई पर टूटा है, 15 ब्रैकेट 2 √3 माइनस का 3 मीटर जो है, इतनी ऊंचाई से जो है पेड़ धरातल से टूटा है। बिल्कुल आसान है। एक बार देखो मैं क्विक रिवीजन आपको करवा देता हूं। यहां देखिए दोस्तों एक पेड़ है, इन्होंने बोला है एक लंबवत पेड़ की ऊंचाई 15 मीटर है, पेड़ हवा की वजह से टूट जाता है और इसका ऊपरी सिरा धरातल को 60 डिग्री के कोण पर स्पर्श करता है। तो बताइए धरातल से कितनी ऊंचाई पर पेड़ टूटा है। मैंने डायग्राम बना दिया है, और डायग्राम में देखो यहां से जितना CD है उतना ही क्या है दोस्तों, AC है। जितना CD होगा उतना ही क्या होगा, AC होगा। तो देखो यहां से मैंने ये जो BC है इसको तो H मान लिया है, BC क्या हो गया है, H हो गया है, और जो आपके पास CD है ये बन गया है 15 माइनस का H, क्योंकि इन्होंने कुल मिला के BD की लंबाई क्या दी है, 15 मीटर दी है, तो BD हो गई आपके पास 15 मीटर। तो देखो यहां से BC को जब H अज्यूम कर लेंगे तो CD क्या हो गई है, 15 माइनस BC मतलब 15 माइनस H हो गई। तो जितनी CD है उतनी क्या है, AC 15 माइनस H। अब देखो मैंने क्या कर दिया, यहाँ tan अप्लाई कर दिया, और tan क्या होता है, tan 60 बराबर हो गया BC बटे AB। इसका मतलब H बटे क्या हो गया है, X हो गया है। ये हो गया H बटे X, तो √3 बराबर H बटे X, तो H बराबर क्या हो गया, √3
x हो गया। समझ गए? अब देखिए दोबारा से यहाँ पे आधार और कर्ण में भी एक रिलेशन बन रहा है, वो कौन बताएगा? कोस बताएगा। तो कोस 60 होता है आधार बटे कर्ण, मतलब x बटे 15 माइनस का h हो गया। ये लो x बटे 15 माइनस h। कोस 60 होता है दोस्तों 1/2, क्योंकि साइन 30 1/2 होता है, तो कोस 60 भी क्या होगा? 1/2 होगा, बराबर हो गया 15 बटे 15, सॉरी x बटे 15 माइनस का h। वजर गुणा करोगे तो 15 माइनस h बराबर क्या हो गया? 2x हो गया। और यहाँ से h का मान समीकरण 1 से कितना हो गया है? √3x। तो ये रखोगे तो आपके पास 15 माइनस √3x बराबर क्या हो गया? 2x हो गया। और ये देखिए 15 बराबर 2x प्लस का √3x से 2 कॉमन आ गया, वो x कॉमन आ गया, 2 प्लस √3 बराबर 15 हो गया। x क्या हो गया है? 15 बटे √3 प्लस 2। और आप इसका परिमेयकरण कर दो। क्या करेंगे? प्लस माइनस, प्लस है तो माइनस से अंश व हर में गुणा कर देंगे। तो देखिए प्लस था माइनस से गुणा हो गया। ये देखिए माइनस है 15 √3 माइनस 2, और ये हो गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो 3 माइनस 4 कितना हो गया? माइनस का 1 हो गया। तो देखिए 15 और ये हो गया है 2 माइनस का √3। अब देखिए यहाँ से समीकरण 1 क्या था? समीकरण 1 था √3x क्या है? h, और x का मान आपने 15, 2 माइनस का √3 रख दिया, तो √3 अंदर हो गया, तो 15, 2 √3 माइनस का 3 बन गया। बिल्कुल आसान है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आंसर बिल्कुल यहाँ तक आपको शायद समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक व्यक्ति देखता है कि एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक व्यक्ति देखता है कि टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि वह टावर की तरफ 50 मीटर चलता है तो उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। यदि वह टावर की तरफ क्या करता है? 50 मीटर चलता है तो उन्नयन कोण क्या हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। टावर की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। कितनी ऊंचाई का जो है टावर आपका लगा हुआ है ये आपको बताना है। देखिए देखो ये आपका टावर है, टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखो यहां से क्या है? 30 डिग्री का कोण है शिखर का। देखो क्या बोला है? यदि वह टावर की तरफ 50 मीटर चलता है तो उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। देखिए उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाएगा कब? जब वह 50 मीटर चलेगा। इसका मतलब यहां से यहां तक आ गया और कितना आया है? 50 मीटर। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 90 डिग्री कोण है, और ये क्या है दोस्तों? डी है। उन्नयन कोण 60 हो जाता है तो टावर की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। इसको मैं एच अज्यूम कर लेता हूं। तो देखिए मान लेते हैं यहां देखो दिया हुआ क्या है। सबसे पहले तो दिया हुआ लिखते हैं ए बी बराबर कितना है? 50 मीटर। ए बी बराबर कितना है? 50 मीटर। और मान लेते हैं, माना सी डी, सी डी क्या है? टावर की ऊंचाई, और ये कितनी है दोस्तों? एच मीटर है। सी डी क्या है? टावर की ऊंचाई, और ये क्या है? एच मीटर। तो देखो अब त्रिभुज, देखो त्रिभुज बी सी डी में देखिए, त्रिभुज बी सी डी में देखो यहां से tan 60, tan 60 क्या होगा? सी डी बटे बी सी। सी डी बटे क्या होगा? बी सी होगा। और यहां से देखिए tan 60 हो जाएगा √3। सी डी क्या है? एच मान रखा आपने, और बी सी क्या है? बी सी को चलो कुछ मानना पड़ेगा, बी सी को मैं एक्स मान लेता हूं। ये लो एक्स हो गया, तो इसको मैंने एक्स मान लिया, तो ये हो गया एच बटे एक्स। और यहां से देखिए दोस्तों एच बराबर आपके पास क्या आ जाएगा? √3 एक्स आ गया। समीकरण इसको मैं 1 दे देता हूं। देखो एच बराबर क्या हो गया है? √3 एक्स। देखिए इसी प्रकार त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज एसीडी में, त्रिभुज एसीडी में देखो एसीडी त्रिभुज में कितना डिग्री कोण है? 30 डिग्री। तो यहां से tan 30 क्या हो जाएगा? सी डी बटे क्या होगा? एसी हो जाएगा। तो देखिए tan 30 क्या होगा? सी डी बटे एसी हो जाएगा। tan 30 हो गया सी डी बटे एसी। इसका मतलब क्या हो गया है? h बटे 50 प्लस x हो गया है। तो देखिए tan 30 1 बटे √3, और ये हो गया है h बटे कितना है? 50 प्लस h बटे 50 प्लस x हो गया।
तो ये हो गया x प्लस का 50। देखिए बिल्कुल आसान है। देखो यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी शायद। तो देखिए यहाँ से √3h कितना हो गया, √3h बराबर क्या हो गया, x प्लस का 50 हो गया। √3h कितना हो गया, x प्लस 50, और h का मान कितना है, √3x है। h कितना है, √3x है। तो देखिए यहाँ से √3 इंटू √3x बराबर क्या है, x प्लस का 50 है। यहाँ देखो मैंने समीकरण 1 से जो है वो h का मान रखा है। h का मान कहाँ से रखा है, समीकरण 1 से। तो देखिए दोस्तों यहाँ से क्या हो गया, 3x बराबर क्या हो गया, x प्लस का 50। और देखिए यहाँ से जो है 3x माइनस का x आएगा, और ये देखिए दोस्तों कितना हो गया, 50 हो गया। और देखो आप जब इसको हल करोगे तो आपको मिलेगा 2x बराबर कितना, 50। और देखिए दोस्तों, देखो आपने क्या किया, h की जगह √3x रख दिया। तो देखो ये हो गया है 3x बराबर क्या हो गया, x प्लस 50। तो 3x माइनस x बराबर कितना हो गया है, 50 हो गया। तो 3x माइनस x कितना हो गया, 2x हो गया। और ये बराबर कितना दे रखा है आपको, 50 दे रखा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से आप देखो इसको जब हल करोगे तो ये हो गया x बराबर 50/2 हो गया। और देखिए दोस्तों x बराबर कितना हो गया, 25 मीटर जो है आपके पास हो चुका है। x बराबर कितना हो गया, 25 मीटर। अब देखो आपसे x नहीं पूछा था, क्या पूछा था, टावर की ऊंचाई पूछी थी, और वो क्या है, h है। और समीकरण h से क्या है, समीकरण 1 से h बराबर क्या है, √3x। तो देखिए समीकरण 1 से अब समीकरण 1 से h बराबर क्या है, √3x बराबर, देखिए आप यहाँ से h बराबर क्या है, √3, और x का मान कितना आया है, 25 आया है। तो देखिए ये 25 मीटर है। तो देखो आपके पास जो h है वो कितना बनेगा, 25√3 मीटर बनेगा। देखो जो h है वो कितना बनेगा, 25√3 मीटर। इसका मतलब आप बोल सकते हो क्या कि जो टावर है उसकी ऊंचाई क्या है। देखो क्या पूछा था, टावर ही था क्या, हाँ टावर था। तो देखिए अतः टावर की ऊंचाई h बराबर, टावर की ऊंचाई क्या है, 25√3 मीटर है। टावर की ऊंचाई क्या है, 25√3 मीटर है। यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी, बात समझ में आ गई होगी। अगर यहां तक आपको कोई डाउट नजर आ रहा है, डाउट लग रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए दोस्तों फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहां तक की बातें शायद आपको समझ में आ गई होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या कहता है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 से 45 डिग्री हो जाता है तो टावर की छाया की लंबाई क्या होती है, 10 मीटर बढ़ जाती है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो सूर्य का जो कोण है वो कितना हो रहा है आपके पास, 60 डिग्री से 45 डिग्री हो रहा है। यानी कोण क्या हो रहा है, पहले ज़्यादा था और अब क्या हो गया है, कम हो गया है। इसका मतलब क्या होगा, टावर जो आदमी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है, टावर के पास आ रहा है। समझ गए। तो देखो उन्नयन कोण क्या होगा, घट रहा है, इसका मतलब टावर के पास आ रहा है। तो टावर की छाया की लंबाई क्या हो रही है, 10 मीटर बढ़ जाती है। तो टावर की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे इसको। ये टावर है, सूर्य भगवान यहां चमक रहे हैं, यहां चमक रहे हैं। तो टावर से छाया की लंबाई, छाया ये बन रही थी। ये ऑब्जेक्ट में यहां मान लेता हूं कोई भी, चलो जो भी है यहां पर है, यानी छाया जो है वो यहां पर है। जब कितना है कोण, 60 डिग्री। अब देखो जब सूर्य ऊपर बढ़ेंगे, इसका मतलब मान लो यहां आ गए, तो देखो ये जो छाया है वो ये ऐसे बन जाएगी। देखो कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। ये वाला कोण कितना मान लिया मैंने, 45 डिग्री मान लिया। समझ गए। अब देखो छाया की लंबाई 10 मीटर बढ़ जाती है जब 60 से 45 हो जाता है।
देखो दोस्तों थोड़ा सा एरर हो गया, कुछ नहीं, एरो गलत बना दिया, ये कोण भी गलत लिख दिए। देखो सूर्य ऐसे आ रहा है और ये तो था 60 और ये है 45। अब बढ़ रही है छाया की लंबाई, पहले नहीं बढ़ रही थी, ये उल्टा लिख दिया था। देखो सूर्य का उन्नयन कोण 60 से 45 हो जाता है तो टावर की छाया की लंबाई 10 मीटर बढ़ जाती है। इसका मतलब ये 10 मीटर है और उन्नयन कोण 60 से 45 हो रहा है। तो देखिए अब क्या है, इसको मैं ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं, इसको सी मान लेता हूं, इसको डी मान लेता हूं। तो देखो यहां दिया हुआ क्या है, यहां देखो ए बी कितना है, ए बी है आपके पास 10 मीटर। ए बी कितना है, 10 मीटर है। और जो बी पर और ए पर कोण है वो क्रमशः 60 व 45 है। तो इन्होंने पूछा है टावर की ऊंचाई, आपसे पूछ लिया। तो देखिए मान लेते हैं, माना टावर की ऊंचाई क्या है, CD है। और CD क्या है, H मैंने अज्यूम कर ली है। और यहां से देखिए मैं BC को क्या अज्यूम कर लूं, BC को X अज्यूम कर लेता हूं। तो देखिए दोस्तों यहां से BC क्या हो गया है, BC जो है वो X मीटर हो गया है। BC कितना हो गया है, X मीटर मैंने मान लिया, और CD को जो है वो H मीटर मान लिया। तो देखिए अब देखता हूं मैं त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा है। सबसे पहले त्रिभुज लेता हूं BCD में। सबसे पहले देखो त्रिभुज BCD, देखिए यहां पे tan 60 है। BCD त्रिभुज में क्या है, tan 60 डिग्री। tan 60 क्या होगा, CD बटे BC, CD बटे BC। tan 60 क्या है, CD बटे BC है। तो CD कितना है दोस्तों, देखिए tan 60 क्या होता है, √3। CD कितना है, CD आपके पास H है और BC कितना है, BC जो है वो X है। तो यहां से देखिए H बराबर क्या हो गया है, √3x हो गया है। समीकरण नंबर 1 H बराबर क्या हो गया है, √3x हो गया है। देखिए इसी प्रकार से त्रिभुज देखो बड़ा वाला त्रिभुज कौन सा, ACD त्रिभुज। तो देखिए इसी प्रकार त्रिभुज ACD में, त्रिभुज देखिए ACD में यहां पे tan 45 का मान है। tan 45 क्या होगा, CD बटे AC। तो देखिए tan 45 CD बटे क्या होगा, AC होगा। यहां से देखिए tan 45 कितना है, 1, और CD कितना है, H। CD कितना है, देखिए H हो गया, और AC कितना है, X प्लस 10 हो गया। ये हो गया X प्लस का 10। तो यहां से देखिए दोस्तों H बराबर क्या हो गया है, X प्लस का 10 हो गया। देखो समीकरण 1 से H का मान आपको रखना है कितना, √3x। H बराबर क्या है, √3x है। तो देखो ये हो गया है √3x बराबर क्या है, X प्लस का 10। यहां से देखिए √3x माइनस का x बराबर कितना है, 10 है। ये देखो √3 माइनस का 1, और ये देखिए दोस्तों x कॉमन आ गया और ये कितना हो गया है, 10 हो गया है। तो देखो आपको x का मान निकाल लेना है। x का मान कैसे निकालेंगे, ये गुना में है तो उधर जाके क्या होगा, भाग हो जाएगा। तो देखिए x बराबर क्या हो गया, 10 बटे √3 माइनस 1 हो गया, 10 बटे √3 माइनस 1। अब देखो इसका परिमेयकरण करना है। तो परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, √3 प्लस 1 से गुणा और भाग कर देंगे। तो x बराबर क्या हो गया, 10 बटे √3 माइनस 1 गुणा √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 हो गया। तो देखिए दोस्तों यहां से जो x बन रहा है ये क्या हो गया, 10 √3 प्लस 1 बटे क्या है दोस्तों, 3 माइनस का 1 हो गया, a² माइनस b²। तो देखो यहां से देखो क्या हो रहा है, x बराबर हो गया 10 √3 प्लस का 1 बटे क्या है, 2 है, और 2 से ये कट गया 5 बार। तो x कितना है दोस्तों, 5 √3 प्लस का 1 हो गया। अब देखो आपसे क्या पूछा था, इन्होंने पूछा था टावर की ऊंचाई, और वो क्या है, h बराबर √3x। तो देखो अतः समीकरण 1 से h बराबर क्या होगा, समीकरण 1 से h बराबर क्या हो गया, h बराबर हो गया है √3x, और यहां से x का मान आप रख सकते हैं कितना, 5 √3 प्लस 1। तो ये हो गया √3 और ये हो गया है 5 √3
प्लस का 1। देखिए x का मान यही था 5 √3 + 1। अब देखो आप √3 को अंदर गुणा कर दो तो ये क्या हो गया 5, 3 प्लस का क्या हो गया √3। तो देखिए दोस्तों ये आपके पास h जो है वो कितना बन गया है 5 √3 प्लस का 3 मीटर। ये आपके पास क्या आ गई है, टावर की ऊंचाई आ गई है। चलिए दोस्तों यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल ई कक्षा और मिशन ज्ञान प्लेटफॉर्म के साथ। चलिए दोस्तों, गुड बाय।